पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आपको जय यीशु। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि वे दयालु है, लेकिन उनकी जिंदगी ऐसा नहीं है। पवित्र बाइबल में एस्तेर के ग्रंथ में हम देखते हैं, राजा अर्थासर्क्सस जो भारत से इथियोपिया तक 127 प्रदेशों का महाराजा है, उस सम्राट एक राजा क्या निकालता है। उस चिट्ठी के शुरुआत में वे लिखते हैं, बहुत सी जातियों पर शासन और सारे पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त होने पर भी मैं यही नहीं चाहता कि मैं प्रभुत्व प्राप्त कर अहंकारी बनूं, बल्कि यही चाहता हूं कि मैं दया और उदारता से शासन करूं, जिससे मेरी प्रजा भयरहित जीवन बिताए। एस्तेर के ग्रंथ का एक विशेषता यह है कि एस्तेर के ग्रंथ मूल रूप में बिना कोई ऑर्डर में है, इसलिए बाद में आने वाला एडिटर्स हमारे सुविधा के लिए उसको ऑर्डर में रखा है, इसलिए उसका अध्याय और वाक्य मिक्स हो गया है। हिंदी अनुवाद में हम देखते हैं, ये सारे चिट्ठी अध्याय 3 वाक्य 13 में, वाक्य 13 को ABCD करके उप वाक्य बना के अरेंज किया है। एस्तेर के मूल ग्रंथ में इस पूरा राजा के हम पढ़ते हैं अध्याय 13 वाक्य 1 से लेकर। वास्तव में इस राजा क्या सारे यहूदियों को सर्वनाश करने का आज्ञा है। इस चिट्ठी के अंत में राजा अर्थासर्क्सस लिखते हैं, एस्तेर के ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 7 में हम देखते हैं, सारे यहूदियों को उनके पत्नियों और बच्चों के साथ किसी पर दया दिखलाए बिना इस साल का अदार महीने का 14वां दिन शत्रुओं के तलवार से सर्वनाश किया जाए। चिट्ठी के शुरुआत में सम्राट अर्थासर्क्सस कितना दयालु व्यक्ति का रूप अपनाता है, लेकिन हम देखते हैं चिट्ठी के अंत में वे कितना निर्दय और क्रूर व्यक्तित्व का परिचय दे रहा है। हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मैं गरीबों का रक्षक हूं, अत्याचार सहने वालों का मसीह हूं, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, सही रूप में दयालु बने। अगर पुराने विधान से इसके समान कोई वाक्य हम ढूंढेंगे तो हमको मिलेगा सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 21, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है वह पापी है, लेकिन जो दरिद्रों पर दया करता है वह सुखी है। 6वां आशीर्वचन यह है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसके समान कोई भाग हम ढूंढेंगे पुराने विधान से तो हमको मिलेगा स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24, हिंदी बाइबल में अध्याय 25 लिखा है और 24 ब्रैकेट में लिखा है। इस आशीर्वचन का मतलब यह है कि हमारा आचरण कपटता पूर्वक नहीं हो। 7वां आशीर्वचन है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के पुत्र, इस शब्द हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से 4 तक। उत्पत्ति ग्रंथ में इस शब्द देवदूतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 वाक्य 14 में हम देखते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, इनके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लगभग इसी आशीर्वचन के तुलना में इस वाक्य नया विधान में हम देखते हैं। 8वां आशीर्वचन कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। बाइबल विद्या के नजर से इस वाक्य को संत मत्ती के समूह से गहरी रिश्ता है। सुसमाचार के प्रति उत्पीड़न से गुजरना पड़ा उस समूह को
संत मत्ती का हत्या किया गया, बहुत से शिष्य शहीद हो गए। इसलिए इस आशीर्वचन को जोर देते हुए वाक्य 11 और 12 कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे अभियोग लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ। जब हम इस बाइबल भाग पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमको उन क्रिस्त शिष्यों का कुर्बानी को याद रखना चाहिए। पुरखों से जो विश्वास की ज्योति हमको मिला है, उसके लिए बहुत सारे क्रिस्त शिष्य शहीद हो गए थे। आपसे 3 प्रश्न मैं पूछता हूं। एस्तेर के ग्रंथ में सम्राट अर्थासर्क्सस राजा इंडिया से इथियोपिया तक कितने प्रदेशों का राजा था? दूसरा प्रश्न ये है, 5वां आशीर्वचन के समान सूक्त ग्रंथ से कौन सा अध्याय, कौन सा वाक्य हम देख सकते हैं? तीसरा प्रश्न ये है, 7वां आशीर्वचन के समान नवीन विधान से ही इब्रानियों के पत्र से कौन सा अध्याय, कौन सा वाक्य हम देख सकते हैं? आप सबों को इस क्रिसमस सीजन के शुभकामनाएं। जय यीशु।